तो शुरू करें। डेटाबेस माने ऐसा बेस जहां हम लोग डेटा रखते हैं, चाहे हमारी सारी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, वो सेव होता है जाके। इवन देन हम लोग किसी भी वेबसाइट में अपना एक अकाउंट भी बनाते हैं तो वो भी जाके सेव होता है उसके पास, और उसी पासवर्ड और यूजर नेम के थ्रू वो वेरीफाई करते हैं। ये सब बात हम लोग जानते हैं। तो इसी में एक टाइप होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। अभी तक जो हम लोग अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, मेनली हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग डेटा को हमेशा टेबल की फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो डीबीएमएस में आरडीबीएमएस पे ज्यादा होता है। लेकिन एक ऐसा डेटाबेस भी है जिसको हम लोग बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, कोई टेबल टाइप ट्रेडिशनल, मतलब कोई भी टेबल ट्रेडिशनल यूज नहीं होती है रिलेशनल डेटाबेस की तरह। ये डेटा को फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में स्टोर करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो जैसे मंगो डीबी हमारा ये डॉक्यूमेंट बेस्ड नोएसक्यूएल डेटाबेस है। जैसे कि एक सोशल मीडिया ऐप मान ले जहाँ पे हर यूजर की प्रोफाइल यूनिक होती है, उसका नाम, उसके पोस्ट, उसके फ्रेंड्स, उसके मैसेजेस। तो मंगो डीबी जो है वो सब कुछ जो है जेसन लाइक डॉक्यूमेंट में स्टोर करता है, जो कि डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन बिना किसी फिक्स्ड स्ट्रक्चर के सेव होती है, और उसे हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखें तो जो हमारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, ये भी एक तरीके से नो एसक्यूएल डेटाबेस का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ वीडियो कंटेंट को स्टोर करना होता है। ये ट्रेडिशनल वे का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नो एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो एक तरीके से ऐसा डेटाबेस है जहां पे ट्रेडिशनल टेबल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ये डेटा को फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में जिस तरीके से चाहें उस तरीके से वो स्टोर कर सकते हैं। कैसे कैसे? डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में। एक तरीके से इन डेटाबेस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये लार्ज अमाउंट का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो भी किसी भी स्ट्रक्चर्ड में नहीं है, एक तरीके से हम लोग आज की डेट में उसे डंप बोलते हैं, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को ये डील कर सकता है। ये बिग डेटा और रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहली बात, ये फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा, हाई स्पीड और परफॉर्मेंस होती है। तीसरा, स्केलेबल होता है। चौथा, स्कीमा लेस होता है, कोई स्कीमा फॉलो नहीं करता। पांचवा, बिग सपोर्ट एंड रियल टाइम होता है। मैं भी स्क्रीनशॉट आपको ले दूंगा। यूसेज आप जान गए हो, सोशल मीडिया ऐप, ई कॉमर्स ऐप, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि मंगो डीबी कैसे काम कर, जो कि एक एग्जांपल है नो एसक्यूएल डेटाबेस का। तो हम लोग नो एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ रहे थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है कांत पाठक, आप देख रहे थे अनबीटन यूट्यूब लर्निंग चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन